की चीज से मतलब है सुपर टेट की वैकेंसी से, कि ये कब देखने को मिलेगी। अब देखिए पूरे के पूरे इसमें क्या भर्ती के ऊपर इससे कोई संबंध है? बिल्कुल भी संबंध नहीं है। जो आपकी जो ये चीज देखने को मिलेगी ये किससे संबंधित है? ये तो स्कूल की गुणवत्ता से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, भर्ती से तो इसका कोई संबंध देखने को नहीं मिला। तो आपकी जो सुपर टेट की वैकेंसी है वो नो डाउट आपको जरूर देखने को मिलेगी। और कैसे आएगी? वो आपकी पक्की आएगी। कैसे आएगी? वो आपकी पक्की आएगी। लेकिन इसमें कुछ आपके सवाल भी अब आपको देखने को मिलते हैं। अभी तक तो यहां पर सभी बातें ठीक देखने को मिली, बट अब यहां पर आपको कुछ डाउट देखने को मिलते हैं कि कब आएगी। अब बच्चा ये सवाल पूछता है, इतना टाइम हो गया तैयारी करते करते, अब हो गए लगभग 4 साल, अब 4 साल हो गए, लेकिन ये आएगी कब आएगी? जब 5 साल हो जाती है, 5 साल में सरकार हार जाती है, तो ठीक है, हारने के बाद उसको भी एक क्यूरियोसिटी रहती है, उसको भी एक जिज्ञासा रहती है दोबारा में बन जाओ। तो यहां बच्चों को इतने साल हो गई तैयारी करते करते, परेशान रहते रहते, क्या बच्चे का मन नहीं करता कि एटलीस्ट कम से कम उसको एक नॉलेज दे दी जा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दी जा कि भाई यूपी टेट के बाद आपकी सुपर टेट आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ उसको देखने को नहीं मिल रहा। अगर कुछ उसको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, सिर्फ इतना उसको सुनाई जाता है, जैसे उसको एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि भाई पहले जो कोर्ट के अंदर मैटर चल रहे हैं पहले हम उनको सोल्व करेंगे। आप लोग सिंपल से एक बात बताइए, कोर्ट के अंदर का जो मैटर चल रहा है, क्या हमको पता है वो कब तक मैटर सोल्व होंगे? कोर्ट के अंदर मैटर का कुछ नहीं पता। क्या पता 1 महीने में हो जाए, क्या पता 1 साल के अंदर भी ना निपटे हो। वो कोर्ट के अंदर जब मैटर वो सोल्व हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे प्रमोशन की लिस्ट का, फिर हम अनुमान लगाएंगे और फिर देखेंगे भर्ती कितनी आएगी। तो इस हिसाब से बच्चा कब तक तैयारी करे। ठीक, तो ये तो कंफर्म है भर्ती आएगी और पक्की आएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट वो आएगी कब और आएगी तो वो कितनी आएगी, यहां पर बच्चा परेशानी के अंदर है। तो मैं तो मतलब इतना रिक्वेस्ट करूंगा, और बच्चे की हालत को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जिस दौर से बच्चा गुजर रहा है उस दौर से मैं भी गुजरा हूं। तो एक बच्चे की हालत को, मतलब स्टूडेंट लाइफ को एक स्टूडेंट समझ सकता है जिस दौर से मैं गुजरा हूं। एटलीस्ट एक इंफॉर्मेशन या एक उम्मीद बच्चों को देनी चाहिए कि भाई हम इस यूपी टेट के बाद या इस फेज के बाद हम एक वैकेंसी निकालेंगे, और इतनी मात्रा में वैकेंसी निकालेंगे ताकि एक बच्चों को उम्मीद जग जाए। अब ये बीच बीच में जो ऐसे नोटिस निकलते हैं या बीच बीच में उल्टी सीधी न्यूज निकलते हैं, एक तो बच्चा पहले ही परेशान, 4 साल उसको वेट करते हुए पहले ही परेशान, बीच बीच में ये सब चीज निकलती रहती है, बीच बीच में बीएड बीटीसी विवाद हो गया, मतलब इतने में बच्चा परेशान का जाएगा। सोच सकते हो कितने डिप्रेशन में चला जाएगा। ये चीज वो समझ सकता है जो इस चीज से गुजर रहा है। तो अभी कुछ स्टूडेंट भी है वो ज्ञापन वगैरह देते हैं, मैं उनसे बोलता भी रहता हूं कि भाई ज्ञापन वगैरह दो, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर को ज्यादा से ज्यादा दो उन्हें, पर मतलब हाथ में नहीं है ना यार कुछ चीज, ठीक है। तो मैं मतलब इसमें ज्यादा कर भी नहीं सकता कुछ भी, मैं तो ज्ञापन वगैरह ही दिलवा देता हूं उनसे कि भाई ज्ञापन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दो। तो यहां पर जो मैटर करता है ना, वो मैटर ये नहीं करता कि भाई ये तो मैंने बता दिया कंफर्म आएगी और पक्की वैकेंसी आएगी, ये डाउट तो आपका खत्म हो गया। बट मैटर ये करता है आएगी कब, ठीक है। ये बात देखो मैंने आपको कई महीने से कह दी थी, पहले न्यूज़पेपर के अंदर बहुत आती थी इस महीने आ जाएगी इतनी आ जाएगी, बट अब न्यूज़पेपर के आनी अंदर आनी बंद हो गई, क्योंकि मैंने क्लियर कह दिया था कि भाई आपकी 2022 में मुझे नहीं लगता वैकेंसी आएगी। और देखो 2022 आपका खत्म होने वाला है, तब से न्यूज़पेपर के अंदर भी आपकी आनी बंद हो गई, फेक वीडियो भी आपकी आनी बंद हो गई, क्योंकि 2022 के अंदर क्लियर दिख गया था भर्ती नहीं आनी। अब 2023 का वेट कर रहे हैं, लेकिन 2023 के अंदर कब तक वेट करें? 2023 तो बहुत बड़ा साल है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बच्चों को दे दी जाए कि भाई मतलब इस महीने में निकालेंगे या इस यूपी टेट के बाद निकालेंगे, या मतलब इस फेज के बाद कुछ ना कुछ उन्हें एक उम्मीद दी जाए। एक उम्मीद देनी जरूरी है, क्योंकि 4 साल का इंतजार बहुत बड़ा इंतजार होता है, तो यहां पर एक उम्मीद दी जाए। और देखिए मैं एक बात क्लियर कहता हूं, जो भी चीज बताई जाए बच्चों को हमेशा एक उन्हें सच बताया जाए। मैं आपको हमेशा एक तो फैक्ट के साथ बताता हूं और सच बताता हूं। अब मैंने आपको चीज क्लियर कर दी कि भाई इसका भर्ती से संबंध नहीं है कुछ भी आपका, ये निजीकरण वगैरह कुछ भी नहीं है आपका। और सच जानने के बाद अब आपके सामने डिसीजन है, ठीक है, कि अब आपको क्या काम करना है। आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी करिए, आपके सामने कुछ और अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको करिए, आप खाली एक भर्ती के चक्कर में मत बैठिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। और जो आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, मैं आपको एक बात सिंपल सी कह रहा हूं, बुरे दिन चल रहे हैं लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे, कभी ना कभी आपके जरूर गुजरेंगे, ठीक है। और बाकी मुझे टेंशन सबसे ज्यादा इस चीज की है, 4 साल तक बच्चों को वेट करते हुए हो गए, अब वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, 1 साल उसमें भी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आने के बाद फॉर्म भरे जाएंगे, पेपर होगा, दुनिया भर की चीज उसके अंदर देखने को मिलेगी, 1-2 साल उसमें चला गया। तो 6 साल तक मतलब जो बच्चा 4 साल पास करके बैठा है उसके 6 साल तो इसी में चले गए। तो एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए।
तो ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है, ठीक है। और ये मतलब एक बच्चों वाला काम था जो आज ये नोटिस था और जिसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा, बट मेरे ऊपर आज प्रेशर मतलब इतना आया बच्चों का और मुझे बोला भी गया, वरना मैं आज के बाद ऐसे छोटे मोटे ये काम नहीं करूंगा, ऐसे नोटिस को एक्सप्लेन करूंगा जो चीज मैंने आपके साथ शेयर करी है। और आप लोग भी स्टूडेंट हो, इन तरीके से राजनीति के चक्कर में मत पड़िए, इसने ये काम करा, इसने ये काम करा, इस गवर्नमेंट ने ये करा, इस गवर्नमेंट ने ये काम करा। आपको सिंपल अपना एक जॉब से मतलब है, आपको किसी गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट किसी की भी नहीं है, ये बात आपको क्लियर करनी है, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई से मतलब रखिए, आपकी भर्ती आएगी और जो आएगी वो आपकी पक्की आएगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो कब आएगी, ठीक है, वो कब आएगी और कितनी आएगी ये नहीं आ रहा। तो मैं सिर्फ आपको उम्मीद दे सकता हूं कि आपका बुरा टाइम चल रहा है, जल्दी आपका गुजर जाएगा और तब तक आप दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। जैसे मान लीजिए केवीएस की आपकी जल्दी देखने को मिलेगी, केवीएस की तैयारी कर ली तो आपकी सुपर टेट की ऑलरेडी हो जाएगी। तो सुपर टेट के लिए यही उम्मीद आपको देनी थी और बेवजह परेशान आप लोग मत होइए। मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ है, बाकी कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को दे देता हूं। बाकी जल्दी परेशान मत होगा करिए कोई भी छोटी चीजों से आप लोग। बाकी इतना ही आप लोगों से आज की वीडियो में कहना था। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग दूसरे दोस्त यार को शेयर कर देना ताकि वो भी परेशान ना हो। थैंक यू।